हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा एनालिसिस था दैट अगर हम ये लोज ब्रेक करते हैं, ओके 850 के नीचे जो लो लगा था हमारा, एक्चुअली लेवल था 900 का, बिकॉज जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया तो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बट हमारा सिंपल सा एनालिसिस था दैट अगर हम इस चीज़ के इधर से नीचे मतलब 900 850 इसके नीचे ट्रेड करते हैं देन हम डेफिनेटली 23,650 तक के टारगेट्स नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। और मार्केट ने देखो वही टारगेट दिए हैं, बट दिक्कत क्या हुई है दैट मार्केट बहुत स्लो मूव किया है आज, ओके इतना एग्रेसिव नीचे का मूव नहीं दिया है। मॉर्निंग में मैं सिंपली यहाँ पे वेट कर रहा था, देखो मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ओके थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे अगर आप 1 मिनट चार्ट में देखोगे तो एक छोटा सा मैनिपुलेशन दिखा था, ऐसा प्राइस एक्शन बना था और फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन बना था, ओके। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे ये टॉप पे ही मैंने कहीं पे शॉर्ट कर दिया था और फिर अच्छा खासा एक 80-90 पॉइंट का मूव कैप्चर किया, ओके। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, बट नथिंग वर्कड और फाइनली अभी मार्केट नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है। इवन 650 का भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ओके। नाउ लेट अस गो टू डेली चार्ट। पहले इस लेवल को मैं डिलीट करता हूँ, ओके ओके इसको मैंने रिमूव कर दिया है। नाउ अभी मार्केट नीचे जा रहा है। डेली चार्ट पे एक बार आते हैं। देखो एक चीज़ अगर वीकली एनालिसिस में और कल के वीडियो में भी आपने सुनी होगी, देन आई वाज वेरी क्लियर दैट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमको देखने को मिल जाएगा। कल इधर पे क्लोजिंग देने का ये सिंपल मतलब था, इस लोज के पास क्लोजिंग देने का, दैट दिस कैंडल इज़ गोइंग टू फॉर्म, ओके। नाउ ये कैंडल डेली चार्ट पे आपको क्लीन दिख रही है, बट हमें पता है कि आज का दिन इतना स्मूथ नहीं था, राइट। बिकॉज मार्केट में बहुत पुल बैक्स आए, नीचे गया, पुल बैक्स आए, नीचे गया, पुल बैक्स आए, नीचे गया, पुल बैक्स आया, फिर साइडवेज हो गया, फिर वापस से नीचे गया, पुल बैक्स आए, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। बट अगर मॉर्निंग मूव कैच कर लिया था तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आज का दिन ऐसा है कि राइट कहीं पे भी आपने पुल बैक पे शॉर्ट किया है तो आपको पैसा ज़रूर कुछ ना कुछ बना होगा ना। और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, देखो इंपॉर्टेंट लेवल अभी यहाँ पे निकल के आ रहा है 23,500, ओके ना। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये राउंड नंबर है, ये तो डेफिनेटली है। दूसरा है कि 200 डे में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है 200 डे जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, देखो जनरली 200 जो डीए में होता है, ओके उधर से मार्केट एक बाउंस करने की कोशिश डेफिनेटली करता है उसके आसपास से। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 23,500 पे ही ये होगा, ओके हो सकता है 550 पे हो जाए, हो सकता है 450 पे हो जाए, हो सकता है 480 पे हो जाए, हो सकता है हम 1-2 दिन उसके नीचे जाए फिर बाउंस दे, ये सभी चीज़ें पॉसिबल है। बट 23,500 का लेवल आपको बहुत ही मतलब अभी याद रखना है, बिकॉज अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, देखो 200 जो मूविंग एवरेज होता है वो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होता है और उसको सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जनरली ऐसा देखा जाता है दैट जो ये निफ्टी है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ज़्यादातर ट्रेड करता नहीं है। बट अगर हम 2300 500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं देन मैंने आपको पहले भी बोला है दैट 21,000 के आसपास मेरा इस जो फॉल का है ये टारगेट है, ओके और ये डेफिनेटली आ सकता है। बट उसके लिए पहले हमें ये लेवल देखना है। अगर मार्केट को रिवर्स कर जाना है या फिर यहाँ से ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट करना है, जो भी करना है, अगर बॉटम मारना है मार्केट को तो दिस इज़ द प्लेस, ओके। एग्जैक्टली 500 को मत पकड़ना, ओके हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर नीचे, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। बट आपको ये लेवल राउंड नंबर अभी याद रखना है और इस लेवल के आसपास ट्रेड करने में इस चीज़ को समझना है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके एक बाउंस कर सकता है ना, रिवर्स करेगा। उसके लिए तो क्या है, देखो मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर इस स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा, फिर इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, तभी हमको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है या नहीं, ओके। तब तक तो ये बियरिश ही रहेगा। अगर 23,500 से अगर हम बाउंस भी करते हैं तो जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम बियरिश ही रहेंगे, तब तक हम बुलिश होने वाले नहीं है, ओके। तो ये सिर्फ एक पुल बैक हम मानेंगे। तो
तो अगर कल मान लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में क्या करना है देख लेते हैं। चलो 15 मिनट्स के चार्ट पे ही दिखा देता हूँ, बिकॉज ये 1 डे का चार्ट इधर ख़त्म हो गया है। नाउ देखो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन मार्केट दिखा रहा है। ओके, नाउ मार्केट इज लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है। देखो इस टाइम पे होगा क्या कि आपका पुट का जो प्रीमियम है ना वो भी बहुत ही स्लो एंड स्टडी इंक्रीज़ होगा। ओके, ये एक दिक्कत थोड़ी होती है ऐसे दिनों में। एनीवेज नाउ लेट मी कम टू दी चार्ट्स और 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करेंगे। नाउ देखो यहाँ पे मुझे एक और ऑर्डर ब्लॉक क्लियरली दिख रहा है। ओके, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, एक चीज़ को समझना है, बाकी ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। लास्ट अप मूव बिफोर द डाउन मूव। नाउ अगर कल मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेके इसी लेवल से यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो ये मत बोलना सर इधर तो टैप किया नहीं। ओके, आपको ये चीज़ समझनी है कि ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है। मैं एक्सट्रीम मार्क इसीलिए करता हूँ बिकॉज हमें हाई आरआर के ट्रेड्स वहीं से मिलेंगे, तो इसीलिए मैं एक्सट्रीम मार्क करता हूँ और यहीं से टर्न होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। बाकी अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से भी पुल बैक मतलब सॉरी ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, सिंपल है मेरी बात। नाउ कल ट्रेड कैसे करना है, देखो अभी मार्केट नीचे गिर रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मार्केट को क्लोज होने में टाइम है, हो सकता है हम यहाँ से और भी 100 पॉइंट्स गिर जाए, बट मैं वीडियो इसीलिए बना दे रहा हूँ बिकॉज नाउ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो 23,500 है। ऑलरेडी हम 585 पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपको क्या देखना है, अगर गैप डाउन ओपन हो गए, गैप डाउन इन एनी केस ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल भी बाइंग की जल्दी मत करना, सॉरी सेलिंग की गलती मत करना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, सेलिंग की। हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो जाए, हमें एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिले, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और उस केस में मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाके फिर इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम बाय करेंगे। ओके, शर्त यही है कि 23,500 के आसपास से मार्केट मुड़ना चाहिए। ओके, 500 मतलब हो सकता है 520 से मुड़ जाए, 510 से मुड़ जाए, ये चलेगा। ओके, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है 480 से मुड़ जाए, तो ऊपर नीचे चलेगा, नॉट एन इश्यू, बट ये लेवल से मार्केट एक बाउंस दे सकता है, दैट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, तो गैप डाउन के केस में ये करना है। अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं, अब जहाँ पे भी हम क्लोज होते हैं, ओके, अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं और फ्लैट ओपन होके आपको क्या देखना है दैट अगर हम 23,500 से दूर है, मान लेते हैं हम 23,600 के आसपास क्लोज होते हैं और यहीं पे हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तो 23,600 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है देन आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आपको 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलना है उधर से 23,500 के आसपास, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं, सिंपल है, देखो यहाँ से मुड़ा, शॉर्ट करो, ऊपर जाता है जाने दो, नॉट एन इश्यू, बट कहीं से भी देखो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया ना 23,720 के ऊपर, देन ये सीधा सीधा इधर तक आएगा, कहाँ तक, 23,880 से लेके 900 तक ये ऊपर आ जाएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो ये सब बैलेंस्ड प्राइस एक्शन है। क्या है ये सब बैलेंस, देखो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, आप देखो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है वो सीधा जाके यहाँ पे आ रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप सीधा जाके यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो भी है हमारा। ओके, तो यहाँ पे आप अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर ऊपर ट्रेड करता है, तो अगर 720 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बना देता है तो उस केस में आप बाइंग कर सकते हो, बिकॉज फिर आपको यहाँ पे एक क्लीन 100-150 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो होप आपको निफ्टी क्लियर हो गया है ना। अब देखो बैंक निफ्टी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आप लोग कमेंट्स में बताना कि अभी आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज कल से बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है नहीं। ओके, तो आई जस्ट वांट टू नो कि बैंक निफ्टी और मिड कैप्स वगैरह का आपको एनालिसिस चाहिए, बिकॉज वीकली एक्सपायरी है नहीं, तो आप लोग अगर उसमें ट्रेड नहीं करने वाला हो तो मैं उसका टाइम वेस्ट ना करूं, ठीक है, उसमें एनालिसिस करने में, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं उसी तरीके से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, नॉट एन इश्यू। नाउ यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी भी अभी वीक हो गया है। ओके, कल तक ये स्ट्रॉन्ग था। आई जस्ट टोल्ड यू कि हमें इस लेवल पे प्राइस चाहिए, अगर ये लेवल प्राइस सस्टेन नहीं करता देन बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। ओके, और आज क्लियरली यही हमें दिख रहा है दैट बैंक निफ्टी इज़ नॉट सस्टेनिंग 51,000, इट इज़ नॉट सस्टेनिंग 50,400, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट था उसको भी अभी ब्रेक कर रहा है। नाउ आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से और नीचे जा सकता है, हो सकता है एक आध दो पॉज कैंडल यहाँ पे बना ले,
उसके बाद नीचे जाए, कंटिन्यूएशन में मिला ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, बट दिस इज़ अ फ्रेश ब्रेकडाउन, ये चीज़ को याद रखना है, ये फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। अगर प्राइस कल गैप अप ओपन हो गया मान लेते हैं, और गैप अप अच्छा खासा गैप अप मान लेते हैं 50,800 के आसपास गैप अप ओपन हो गया, उस केस में हो सकता है वापस से हम इस रेंज में फंस जाएं। ओके, दैट इज़ द ओनली सिनारियो विच आई विल कंसिडर कि यहाँ से फिर ये रेंज में फंस जाए। अदरवाइज अभी बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज हो गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। ये सारे लेवल्स में अभी यहाँ से डिलीट करूँगा। ओके, सब कुछ बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट अभी यहाँ पे गिर रहा है। ओके, आई गेस निफ्टी भी गिर रहा होगा। ओके, निफ्टी भी गिर रहा है, नॉट एन इश्यू। मैंने इसीलिए आपको बोला दैट 23,500 इज़ इंपॉर्टेंट लेवल, इसीलिए मैंने अभी वीडियो बना दिया है, बिकॉज यहाँ से ये कोई 500 लेवल दूर नहीं है ना। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स का चार्ट है, क्लियर कट ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको दिख रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ओके, नाव इसको ट्रेड कैसे करना है देखो, थोड़ा मैं यहाँ पे 1 आवर का चार्ट देखना चाहूँगा। ओके, नाव देखो, नाव बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाता है, ये 50,000 का लेवल। ओके, कल के लिए ये 50,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, उसके नीचे गया देन हम 49,650 का लेवल देख सकते हैं। ना इसको ट्रेड कैसे करेंगे देखो, कल अगर हम यहीं पे फ्लैट ही ओपन हो जाते हैं इस लेवल के 50,200 के आसपास, और अगर हम नीचे का प्राइस एक्शन बनाते हैं, देखो आपको वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज 50,000 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, आपको शॉर्ट जाना है 50,000 का जब ब्रेकडाउन हो, उसका ब्रेकडाउन हो तब आपको शॉर्ट जाना है। 49,650 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर ये निकलता है देन 49,350 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर कल गैप अप ओपन हो जाते हैं, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दैट प्राइस यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से या कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, तो बाइंग का ट्रेड यहाँ पे अभी कुछ भी लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी मुझे बाइंग में नहीं दिख रहा है। ओके, बिकॉज ये यहाँ से या फिर थोड़ा ऊपर जाए तो ये सारी विक भी देख रहे हो, ये सारा एरिया रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, तो इधर से भी ये मुड़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से गैप अप अगर ओपन होता है तो आपको शांति से वेट करना है कि इस जोन में आए, यहाँ से मुड़े, नहीं आता ये लिक्विडिटी अगर वो लेता है तो इधर ऊपर से कहीं से भी मुड़ने की वेट करना और शॉर्ट का ही प्लान करना। बिकॉज बैंक निफ्टी में मुझे एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है, इसमें सेलिंग उतना आया नहीं है, हो सकता है हम आने वाले दिनों में इसमें भी एक अच्छा सेलिंग देख सकते हैं। ओके, तो ये टोटली पॉसिबल है। इसका अगर हम डेली चार्ट पहले ही मैंने दिखा दिया, बट इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ दैट ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है फॉर बैंक्स। ओके, जो 49,600 के 700 के आसपास आ रहा है, यहाँ से मुड़ गया तो ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला देन हम सीधा नीचे ये लेवल तक भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली चार्ट पे दिख रहा है वही आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं अभी मिड कैप का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मिड कैप का मैं कल कुछ भी अगर अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, बट आई एम गेटिंग लेट, सो मैं अभी यहाँ पे एनालिसिस वीडियो एंड कर रहा हूँ। ओके, होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो, और प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि अभी आपको मिड कैप या बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।